Welcome to exam solution classes. Today we are going to start chapter 3 of 10th class science. The chapter name is metals and non-metals. Topics to be covered in this video. First one is introduction. Second is metals. Metals के बारे में पढ़ेंगे. And third है physical properties of metals. Metals की physical properties को देखेंगे. First है introduction. In the previous classes you have learnt about various elements. हम पिछली क्लासों में वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम डे टू डे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी मेटल्स है जिनका हम यूज करते हैं, लाइक चेयर, टेबल एंड सो ऑन. देयर आर 115 एलिमेंट्स नॉन टिल टुडे आज तक हम 115 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम जान चुके हैं. दीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. इन एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स. किसके बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल. जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और मेलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो होती हैं सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट. दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल. ये न तो डक्टाइल होती हैं और न ही मेलिएबल होती हैं. दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये न ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, यानी कि ये पुअर कंडक्टर होती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डिटेल. तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट है मेटल. मेटल क्या होती है? मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. और क्या होती हैं? फॉर्म केटाइंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके केटाइंस की फॉर्म बनाती हैं, यानी कि वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देती हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ईटीसी. अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है? फॉर एग्जांपल हम सोडियम को ले लेते हैं. सोडियम सबसे पहले हम इसका देखते हैं एटॉमिक नंबर. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 एंड 11. इसके बाद हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट सेल में आएगा 2, सेकंड सेल में आएगा 8, 8 और 2 10, और थर्ड सेल में आएगा 1. ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो कोई भी मेटल है वो स्टेबल, अपने आप को स्टेबल रखना चाहेगी. वो अपने आप को स्टेबल कब रख सकती है? जब उसकी लास्ट सेल यानी कि उसकी जो वैलेंस सेल है वो फुली फिल्ड हो, यानी कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे. बट सोडियम की लास्ट सेल में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये एक अनस्टेबल है. तो हम इसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं? ये सोडियम है या तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. इसके लिए इजी क्या होगा? इसके लिए इजी होगा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले आए, यानी कि ये कैटाइंस की फॉर्म में आ जाए. जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगा 2 and 8. अब इसका जो सोडियम का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि एक स्टेबल बन गई और सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो 11 ही थे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 11 से 10 हो गई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया. इस इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और ये अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज लेके आती, इसी से हमें पता चलता है कि जो ये एलिमेंट था वो मेटल है. अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फर्स्ट है लस्टर. लस्टर मीन्स शाइनिंग. किसी मेटल के ऊपर अगर शाइनिंग है तो इसका मतलब वो क्या है? लस्टर.
जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के ऊपर शाइनिंग होती है, तभी तो हम उसके जो ऑर्नामेंट या फिर जो ज्वेलरी बनवाते हैं वो गोल्ड की बनवाते हैं। लस्टर में क्या है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, जो भी मेटल प्योर स्टेट में होगी उसके पास हैव अ शाइनिंग सरफेस होगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड। सेकंड है हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जितनी भी होती हैं वो मोस्टली हार्ड होती हैं। हार्ड क्यों होती हैं, क्योंकि जिस भी पार्टिकल से वो बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। दी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और उनकी हार्डनेस है वो वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर। आगे है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, मेटल्स हैं वो अपनी, मेटल्स के पास अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इनमें से कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो इस प्रॉपर्टी के साथ अग्री नहीं करती, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम, ये हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मतलब ये वाटर के साथ जब इनको हम मिक्स करते हैं तो ये बेस बना लेती हैं, यानी कि बेसिस की फॉर्म में आ जाती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। ये अल्कली मेटल्स होती हैं सॉफ्ट होती हैं, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम इनको कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम आर सॉफ्ट सो दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। दे हैव लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत लो होते हैं। थर्ड है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, हम मेटल को पीट पीट के, हैमर से पीट पीट के उनकी इतनी पतली शीट बना सकते हैं, जैसे हमारे नोटबुक का पेज होता है ना, उसकी थिकनेस से भी और ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स के पास होती है। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, मेटल्स को हम पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, हम देखते हैं जो स्वीट्स के बॉक्स होते हैं उसके ऊपर होती है एक पतली सी शीट्स होती हैं, वो कैसे बनती हैं, उनको हम मेलेबल करके ही शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ वन इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, किसी मेटल को हम इतना खींच दें कि वो थिन वायर्स में चेंज हो जाए, उसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। The ability of metals to be drawn into thin wires, मेटल्स की ऐसी एबिलिटी जिसे हम मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकें, यानी कि खींच सकें, उसकी इतनी पतली वायर बना सकें, उसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर लंबी वायर ड्रॉन कर सकते हैं। तो फिर जो गोल्ड है वो बहुत बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। फिफ्थ है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब रूम टेम्परेचर पे जो मेटल की स्टेट है वो क्या होती है, मेटल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में होती हैं। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है। हम डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होती है या फिर हमारे घर में भी जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें, या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसके अंदर एक रेड कलर का लिक्विड देखते हैं, वो जो लिक्विड होता है ना वो मरकरी होता है। थर्ड है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि उसमें से हम करंट को इजीली पास करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड कॉपर, घरों में हम जो वायर यूज करते हैं उसके अंदर भी कौन सी मेटल होती है, कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो लेड और मरकरी होती हैं वो सिल्वर और कॉपर की कंपैरिजन में पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की।
सेवंथ वन इज मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो भी बहुत हाई होती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी दो मेटल हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है, जब हम उनको अपनी पाम पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाती हैं। ये था इसका एक्सेप्शन। अब एट्थ प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड को प्रोड्यूस करना। दी मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब मेटल को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करवाते हैं तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। उसी को हम सोनोरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बेल्स। ये तो सबने देखी है, स्कूल में जो बेल होती हैं जब उनको हम आपस में स्ट्राइक करवाते हैं वहाँ से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो किसके कारण होती है? सोनोरस के कारण। अब नाइन्थ है ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स मीन्स मेटल के साथ ऑक्साइड को ऑक्सीजन को ऐड करना, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड। ऐसी बहुत सारी मेटल जिसके साथ हम ऑक्सीजन को ऐड करते तो उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।